देखिए अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कहते हैं कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं कहती हूँ कि बांकीपुर तो बैसियों की आबादी है, आपने कहाँ भागीदारी दी उनको? ये बैसियों की क्षेत्र है, बैसियों का विधानसभा है, यहाँ बैसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो जातिगत राजनीति कर दी। ये प्रशांत किशोर को कितना चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, जनता चुनौती होती है, चुनौतियां जनता पेश करती है और उनकी चुनौतियों पे खरा उतरना है। किससे? 3 नंबर 2 नंबर के लिए आप लड़ रहे हैं, मैं 1 नंबर के लिए लड़ रही हूँ और राष्ट्रीय जनता दल। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बांकीपुर के उपचुनाव में जातीय गोलबंदी की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राजद की प्रत्याशी जो कि अभी अभी नामांकन कर करके निकली, रेखा गुप्ता, उन्होंने साफ तौर से तंज कसा है और तंज कसा है नितिन नवीन पर, और ये तक कह दिया है कि नितिन नवीन ने अपना उत्तराधिकारी वहां से उतार दिया है बांकीपुर से, अभिषेक को। और अभिषेक उन्हीं के समाज से आते हैं, उन्हीं के कास्ट से आते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, और जो प्रत्याशी हैं आरजेडी की रेखा गुप्ता, वो वैश्य समाज से आती हैं। और लगातार ये बात वो कहते हुए नजर आ रही हैं कि वैश्य वोटरों को ठगा गया है बीजेपी के द्वारा, और बांकीपुर में भी वैश्य वोटरों को ठगा जा रहा है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी की बात की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बांकीपुर में नितिन नवीन के द्वारा अपने ही कास्ट के, अपने ही जाति के लोगों को उत्तराधिकारी बना करके उतार दिया गया है, जबकि बांकीपुर में ज्यादातर जो है वोट किस समाज का है? वैश्य समाज का है। इस तरह की बात करते हुए रेखा गुप्ता नजर आई हैं जब वो नामांकन करके निकली है, और सीधा सीधा जो है जातीय गोलबंदी की तैयारी बांकीपुर के उपचुनाव में करने का प्रयास कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सबसे पहले आपको वही सुनवाते हैं। सभी उतरेंगे। वैश्य को ठगा गया है, बार-बार आप क्यों कह रही हैं बीजेपी के द्वारा वैश्य को ठगा गया? देखिए अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कहते हैं कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं कहती हूँ कि बांकीपुर तो बैसियों की आबादी है, आपने कहाँ भागीदारी दी उनको? ये बैसियों की क्षेत्र है, बैसियों का विधानसभा है, यहाँ बैसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो जातिगत राजनीति कर दी, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। अभी तक आप अनुकंपा पे रहे, अभी तक आप अनुकंपा पे रहे, उसके बाद आपने अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कर दिया पहले, और क्या कहेंगे? अरे 40 साल बनाम 4 साल जनता के बीच यही लेके जा रही हूँ कि 4 साल सेवा का मौका दीजिए, आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। ठीक, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा हम लोग पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ेगी और हम लोग जीत कर आए। किसी नेता नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, लालू जी का, राबड़ी जी का, सबका, पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे महागठबंधन का आशीर्वाद है, और जनता मालिक है, जनता का भी आशीर्वाद इस बार बनेगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और कौन कौन से नेता करेंगे? सारे महागठबंधन के सारे नेता कैंपेन करेंगे। ये प्रशांत किशोर को कितना चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, जनता चुनौती होती है, चुनौतियां जनता पेश करती है और उनकी चुनौतियों पे खरा उतरना है। किससे? राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आ रही है। सबको लड़ना ही है, जो पार्टी है जिनके उनके उम्मीदवार होंगे ही। आपके लिए नुकसान साबित होंगे या फिर फायदेमंद साबित हो सकते हैं? प्रशांत, जनता मालिक है और मैं सिर्फ जनता के आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बस उन्हीं का आशीर्वाद। बीजेपी कह रही है कि दूसरे नंबर पे आ के लिए है, आप 3 नंबर 2 नंबर के लिए आप लड़ रहे हैं, मैं 1 नंबर के लिए लड़ रही हूँ और राष्ट्रीय जनता दल। 40 साल का किला टूटेगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। और जो महागठबंधन का स्वरूप है, इस बांकीपुर विधानसभा में पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा है और एक ही पार्टी का कब्जा है। यहाँ की जनता उड़ी हुई है, जनता ने मन बनाया है, अब की बार रेखा गुप्ता, अब की बार लालटेन छाप। भैया बताइए क्या रणनीति रहेगी? रणनीति साफ है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एकजुट होकर के रेखा गुप्ता जी का नामांकन आज कराए हैं और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस सीट को निकालेंगे। लोग, यहाँ के जनता यहाँ के समस्याओं से परेशान है और सब लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। ये परिवर्तन की आंधी है, ये रेखा कुमारी गुप्ता का परिवर्तन की आदमी है और इसमें ही विजय होंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई आए थे क्या? कांग्रेस के तरफ से, उनके तरफ से
राठौर जी थे, उसके बाद यहाँ के स्थानीय पूर्व जो प्रत्याशी थे वो भी थे, और कुमार आशीष जी, उसके अलावा कई गण्यमान्य ये पदाधिकारी कांग्रेस के आए हुए थे। सभी दल के, खास करके इंडिया गठबंधन के सभी दल के सभी के प्रतिनिधि आए हुए थे। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, पूरी रूप से इंटैक्ट है, और मुस्तैदी के साथ रेखा कुमारी गुप्ता जी को विजय बनाया। बीजेपी कह रही है 2 या 3 नंबर के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये समय बताएगा बीजेपी कहाँ है। ठीक है, ओके। तो सुना आपने किस तरह से बांकीपुर के उपचुनाव में जातीय गोलबंदी का प्रयास किया जा रहा है। जिस समाज से आती हैं, वैसे समाज से आती हैं आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता, वो कह रही हैं कि हमारे समाज के लोग ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा की तरफ से देखिए किस तरह से जाति देख करके नितिन नवीन ने अपनी जाति का उम्मीदवार दे दिया है अभिषेक सिन्हा को, जो कि अभी से कुछ देर पहले वो भी नामांकन करके पहुंचे थे। अब देखना होगा कि जातीय गोलबंदी का बांकीपुर के उपचुनाव पर क्या असर पड़ता है। क्या वैश्य वोटर भाजपा की तरफ से छिटकते हैं, वो आरजेडी की तरफ जाते हैं, या फिर भाजपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाती है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।